नमस्कार दर्शकों, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल भगत सिंह, और इनको जो है किसान आंदोलन से पहले 24 तारीख को जो है 2 दिन पहले ही प्रशासन ने उठा लिया था, और कल जो है 29 तारीख को जो है रात को इनको छोड़ दिया गया है। अब इनसे ही हम जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या 24 तारीख को किस तरह से आपको उठाया गया था? देखिए, ये सरकार बुरी तरह से आंदोलन से डरी हुई है और हमारे को 23 और 24 की रात को ही घर से उठा लिया गया था और हमारे को काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया। जिस तरह देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे हमारे पूर्वजों ने, नेताओं ने कुर्बानी दी देश की आज़ादी के लिए, उन्हीं काल कोठरियों में हमारी देश की सरकार, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार द्वारा उन्हीं काल कोठरियों में हमारे को बंधक बनाए रखा 5 दिन तक। हमारे को ये धूप भी नसीब होने नहीं दी और एक आदमी को सोने की उसमें जगह होती है, हमारे को 4-4 आदमियों को ठूस के रखा गया और हमारे लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं की गई। हमारे को लैट्रिनों का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया और ना वहाँ कोई खाना है, ना कोई दाना है, ना कोई चाय है। ऐसा व्यवहार हमारे साथ किया गया है। क्या अंग्रेज के ज़माने में भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता? हम इस सरकार की निंदा करते हैं और इसकी जाँच होनी चाहिए। जो जेल मंत्री है चौधरी देवलाल का पुत्र है, हम उससे आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि जेल मंत्री जी तुरंत जेलों में जाइए, जांच करवाइए कि इन अन्नदाता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। नहीं, आपको रात को उठाया गया तो क्या कहकर उठाया गया उस टाइम पे? हमारे को रात को बगैर बताए कुछ उठाया गया, हमें नहीं पता। 2-3 गाड़ी थी और सीआईए स्टाफ के आदमी थे, हमारे को उठा के सीआईए में ले गए। फिर सीआईए के बाद सिटी में ले गए कि पत्रकारों को, किसी आदमी को, किसानों को भनक ना लग जाए कहाँ है। उसके बाद एसडीएम कोर्ट में ले गए, यानी हमारे को घुमाते रहे। और ये हमारे पर आरोप लगा रखे हैं कि रात को मदीना प्याऊ के ऊपर ये भगत सिंह और मैं, ये 2 आदमी प्लानिंग बना रहे थे उग्रवाद करने के लिए। देखो कितनी झूठी सरकार, हमारे पर कितने ब्लेम लगाए जा रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और चेतावनी देते हैं, अगर आइंदा आगे से ऐसा व्यवहार करने की कोशिश की, हमारे आदमियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी हमारे को सोनीपत में 4 आदमियों को गिरफ्तार किया गया था, 2 आदमी अभी हमारे रिहाई किए गए हैं। तो मेरी चेतावनी है प्रशासन से, अभी 2 घंटे के अंदर अंदर हमारे आदमियों को छोड़ दें, वरना उसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। रात को जब कल आपको छोड़ा गया तो क्या आपसे उन्होंने लिखवाया कुछ, क्या कहा, क्या धाराएं लगाई, कुछ ऐसा है? कोई धारा वारा नहीं, उनके पास कोई धारा लगाने के लिए नहीं, क्योंकि हम इस देश के अन्नदाता हैं। हम कोई क्रिमिनल आदमी थोड़े हैं, हमें नहीं पता वो क्या धारा लगाते हैं, वो अपने कागजों में क्या लिखते हैं, क्या नहीं लिखते हैं। हमें तो वहाँ छोड़ दिया गया बस। कुछ हिदायतें दी गई आपको जब छोड़ा गया? नहीं, हमारे को कोई हिदायत नहीं दी गई और ना हिदायत मानने वाले हैं। हम हिदायत मानने वाले भी नहीं हैं, क्यों? हम इस देश के अन्नदाता हैं, हम कोई क्रिमिनल नहीं है। और आज हम गोहाना क्षेत्र में गांव-गांव में घूम रहे हैं और लोगों की पंचायतें इकट्ठा अपने आप हो रही हैं, हमारे को बुला रहे हैं। कल भारी संख्या में गोहाना से उधर दिल्ली की तरफ, बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी किसान, मजदूर, क्रांतिकारी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि अब कोई बुजुर्ग, कोई महिला, कोई बच्चा, कोई नौजवान कल अपने घरों में ना रहे, सब सड़कों में निकल जाने चाहिए, ताकि इस देश के किसान और मजदूर की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा सके। किसानों को, जो किसान नेता थे उनको उठाया गया, जिलाध्यक्ष थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे, आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और रोकने की भी कोशिश जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर की गई। उसके बावजूद भी किसान दिल्ली पहुंच गए। देखिए, सरकार के पास जितने ओछे हथकंडे हो सकते थे सारे अपनाए, हमारे गिरफ्तारियां की गई, सरकार ने बैरिकेड लगाए गए। 70 साल के बुजुर्गों के ऊपर ठंडे पानी की बौछारें मारी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हमारे ऊपर डंडे बरसाए गए और कितने कितने इंतजाम किए गए सरकार द्वारा। लेकिन क्रांतिकारी किसान भाइयों ने सबको धत्ता बताते हुए, रास्ता साफ करते हुए जो कहा था उसी पॉइंट पर पहुंचे और खट्टर की नाक नीचे हो गई। खट्टर कहता था कि इस बैरिकेड से आगे नहीं जा सकते किसान, इससे आगे नहीं जा सकते, हम वहां जा सकते हैं जहां दुनिया की कोई फौज भी नहीं पहुंच सकती, हम वहां जा सकते हैं। अब जो समर्थन मिल रहा है, अन्ना हजारे का भी बयान आया है और हरियाणा से भी जो सोमवीर सांगवान है, निर्दलीय विधायक है, जोगीराम सियाग हैं, जेजेपी के विधायक हैं, और भी जो निर्दलीय विधायक है बलराज सिंह कुंडू, वो भी समर्थन कर रहे हैं। देखिए, हमारा सभी इस देश के जो किसान और मजदूर के प्रति जो आस्था रखते हैं, चाहे वो एमएलए हैं, चाहे वो एमपी हैं, चाहे मिनिस्टर हैं, चाहे कोई सामाजिक आदमी है, सभी भाइयों से हमारा अनुरोध, हम पहले भी कह चुके हैं, क्योंकि ये तो एक बड़ा एक आह्वान है कि यज्ञ है, इसमें जो भी जितनी आहुति डाल सके वो डाले। सभी से अनुरोध है कि सभी हमारे बीच में आ जाए ताकि सरकार हमारी बात को जल्द से जल्द मान ले। कब तक चलेगा ये आंदोलन, कब तक चलेगा? ये ऊपर वाले ने पता कब तक चलेगा, ये साल चलेगा या 100 साल चलेगा, लेकिन हम घर वापस नहीं आएंगे। हम मर जाएंगे, खप जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन अपनी बात मनवा को ही घर वापस आएंगे, वरना हम घर नहीं आएंगे।
चलिए, क्या अपील क्या करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी किसान मजदूर भाइयों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि शांति प्रिय ढंग से कल गोहाना में 10 बजे जो सोनीपत रोड है वहाँ इकट्ठे होकर चलना है और बहुत भारी संख्या में इकट्ठे होकर चलना है। कोई बुजुर्ग, नौजवान, साथी, बच्चा अपने घर पे ना रहे और प्रशासन को भी चेतावनी है, हमारे घरों की सुरक्षा वो करें, क्योंकि किसान अपने घर छोड़ के सब दिल्ली की तरफ कूच करने जा रहे हैं। आप भी जेल में रह के आए हैं, कैसा क्या व्यवहार वहाँ था? देखिए भाई साहब, किसान आंदोलन में 8-9 बार जेल जा चुका हूँ। जो अब की बार हमारे साथ व्यवहार हो ना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। घर से सूरज देख के गए थे, घर आए वापस आके सूरज देखा, सूरज भी नसीब नहीं होने दिया। इससे बुरा हाल क्या होगा? क्या सरकार डर चुकी है? सरकार बिल्कुल डर चुकी है। उसे पता है कि ये आंदोलन नहीं है, एक इतिहास लिखने जा रहा है किसान मजदूर। इसलिए तो नए नए हथकंडे लेकर आ रही है, क्यों आंसू गैस छोड़ रही है, क्यों जड़ों में डाल रही है, क्यों भूमिगत कर रही है नेताओं को। डर चुकी है बिल्कुल सरकार। क्या इससे किसान आंदोलन कमजोर हो जाएगा जो ये सरकार चल रही है? ये जितनी कोशिश करेंगे कमजोर करने की, आंदोलन उतना भड़क रहा है। अब इस आंदोलन को दबाने की कोई ताकत नहीं है सरकार के पास जो इसे कमजोर कर दे, दबा दे। अब ये दबने वाला नहीं है, ये एक भारत का नया इतिहास लिखने जा रहा है। ये हमारे साथ जो है किसान नेता जो 24 तारीख को जो है उठा लिए गए थे आंदोलन से पहले। 26 नवंबर का जो है आंदोलन की तारीख लिखी गई थी और पहले ही प्रशासन ने इनको उठा लिया था। और कल जो है 29 नवंबर को रात को जो है इनको रिहा किया गया और उन्होंने बताया कि वहाँ पर इनके साथ क्या आप बीती हुई है और आगे की क्या इनका कार्यक्रम रहेगा। हरियाणा उत्सव के लिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।